नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शी लोकतंत्र न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र को हमेशा से संतों की भूमि, विचारकों की भूमि और संशोधकों की भूमि के रूप में जाना जाता। हमारे पूर्वजों और संतों ने हमें जो ज्ञान, संस्कार और साहित्य का अनमोल खजाना दिया है, उसे सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ज्ञान भारतम राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के अंतर्गत 75 वर्ष से पुराने सभी हस्तलिखित ग्रंथों और पुस्तकों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटीकरण किया जाएगा, चाहे वह किसी भी भाषा में हो, किसी भी लिपि में हो। अध्यात्म, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, खगोल शास्त्र, भूगोल, इतिहास, नाट्य शास्त्र जैसे सभी विषयों का साहित्य इसमें शामिल है। ग्रंथ कागज, वस्त्र, भोजपत्र तथा ताम्रपत्र किसी पर भी लिखे हुए हों, उन्हें इस अभियान में स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस अभियान में दिए जाने वाले ग्रंथों पर सरकार अपना अधिकार नहीं जमाएगी। इन हस्तलिखित सामग्रियों की मालिकी मूल स्वामी की ही बनी रहेगी। सरकार अपने स्तर पर इनका संरक्षण करेगी और निःशुल्क डिजिटल प्रति उपलब्ध कराएगी ताकि यह ज्ञान डिजिटल रूप में भी सुरक्षित रह सके। अतः मेरा सभी नागरिकों, मंदिरों, मठों, आश्रमों और पुस्तकालयों से अनुरोध है कि यदि आपके पास इस प्रकार की कोई ऐतिहासिक हस्तलिखित सामग्री है तो उसे ज्ञान भारतम अभियान में अवश्य दर्ज कराएं। आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों की इस विरासत को संजोएं और उसे गर्व के साथ अगली पीढ़ी को सौंपें। नमस्कार। संतांची भूमी, विचारांची भूमी आणि संशोधकांची भूमी म्हणून महाराष्ट्राची जगभर ओळख आहे। आपल्या पूर्वजांनी, थोर विचारवंतांनी आणि संतांनी दिलेला हा ज्ञानाचा अनमोल ठेवा आपल्याला फक्त जपायचाच नाही, तर तो पुढच्या पिढीच्या हाती सुरक्षितपणे सोपवायचा। यासाठी ज्ञान भारतम हे राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण अभियान सुरू आहे। हे अभियान म्हणजे आपल्याकडे असलेला हा अनमोल ठेवा जतन करण्याची एक मोठी मोहीम आहे। आपल्याकडे असलेली जुनी हस्तलिखिते म्हणजेच 75 वर्षापूर्वीची हाताने लिहिलेली पुस्तके किंवा ग्रंथ, मग ती कोणत्याही भाषेत असो, कोणत्याही लिपीत असो, याचं जतन आणि डिजिटायझेशन केलं जाणार आहे। अध्यात्म, आयुर्वेद, गणित, खगोलशास्त्र, भूगोल किंवा नाट्यशास्त्र अशा कोणत्याही विषयावरील ज्ञान यात समाविष्ट आहे। हे साहित्य कागदावर असेल, कापडावर असेल, भुर्जपत्रावर असेल किंवा ताम्रपटावर असेल, या सर्वांचा स्वीकार या अभियानात केला जाईल। एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे। अनेकांच्या मनात शंका असेल की आमचं साहित्य सरकार जमा करणार का? तर तसं अजिबात नाही। या हस्तलिखितांची मालकी मूळ मालकाचीच राहणार आहे। शासन स्वतःच्या खर्चाने या मौल्यवान साहित्याचं जतन करणार आहे आणि त्याचं संगणकीकरण करण्यात येणार आहे। त्यामुळे तुमच्या घरात, संग्रहात किंवा आपल्या परिसरातील मंदिर, मठ, आश्रम, ग्रंथालयांमध्ये असा कोणताही ऐतिहासिक ज्ञानाचा ठेवा असेल तर त्याची नोंद या अभियानात करून हा ठेवा आपल्या पुढच्या पिढीसाठी जतन करून ठेवा। धन्यवाद। जय हिंद,